शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों को कहो ज़रा औकात में रहे। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम आदि शर्मा है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोबारा यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैथ्स डॉट डिफेंस। जो आज की वीडियो रहेगी वो काफ़ी बच्चों का मेरे को कमेंट आया, इंस्टा पे मेरे को डीएम आया कि रिवाइज़ कैसे करें। रिवाइज़ करना पहली बात क्या ज़रूरी है? हाँ है। क्यों? यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, तुम्हें मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, तुम्हें जीएस भी पढ़ना है, तुम्हें करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तुमने सारा पढ़ लिया, लेकिन जब तुम पेपर में करने बैठे तुम्हारे दिमाग में नहीं हुआ कि इसका फॉर्मूला तुम भूल गए। तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि ये कॉन्सेप्ट क्या था। तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि भाई प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, असेंबली से रिलेटेड मैंने क्या चीज़ें पढ़ी थी। अगर ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आई लेकिन तुमने पढ़ा सारा था, क्या फ़ायदा फिर पेपर का? क्या फ़ायदा हुआ वो सारा पढ़ने का, वो सारी मेहनत का, वो सारे घंटे बर्बाद करने का जो तुमने किए? क्या उसका तुम्हें कोई फल मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब कि हमारे लिए रिवीजन इम्पोर्टेंट है। रिवाइज़ करते कैसे हैं? जब मैं तैयारी करता हूँ या मैं तैयारी अभी भी कर रहा हूँ या जब मैं तैयारी कर रहा था, मैंने दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखी हैं, डेली रिवीजन और वीकली रिवीजन। अब डेली और वीकली रिवीजन कैसे करते हैं वो देखो। डेली रिवीजन की बात करता हूँ पहले। तुमने भी ऐसी करनी है, मैं बता रहा हूँ कि मैं जो चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मान लो कि मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ, मैंने ट्रिग्नोमेट्री 5 दिन पढ़नी है, तो मैं वो 5 दिन जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व करने बैठूंगा या ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लेने के लिए बैठूंगा, उससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर बैठूंगा अपनी पूरी, जितनी मेरे को आती है। आसान शब्दों में मान लो मैं आज ट्रिग्नोमेट्री की 3rd लेक्चर पढ़ूंगा किसी भी टीचर से, XYZ टीचर से, मेरे को आज ट्रिग्नोमेट्री का 3rd लेक्चर पढ़ना है, तो मैं वो 3rd लेक्चर पढ़ने से पहले पहले 2 लेक्चर रिवाइज करूंगा, उसके बाद 3rd लेक्चर पढ़ूंगा। वैसे ही अगले दिन अगर मैं 4th लेक्चर पढ़ूंगा तो पहले मैं वो 3 लेक्चर रिवाइज करूंगा, वो क्वेश्चन सारे रिवाइज करूंगा जो मैंने किए हैं, उसके बाद मैं 4th लेक्चर लूँगा। लेक्चर लेने से 15-20 मिनट पहले मेरे को सारा रिवाइज करना है जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ। आई बात समझ में? ऐसे तुम एक ही चीज़ को इतनी बार रिवाइज कर चुके होंगे, एक ही क्वेश्चन को इतनी बार कर चुके होंगे कि तुम्हें क्वेश्चन देख के दिमाग में बहुत जल्दी स्ट्राइक कर जाएगा कि इसको सोल्व कैसे करना है पेपर के टाइम पर। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमें वीकली कैसे करना है। अब मानो तुमने एक हफ्ते में, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी स्पीड अच्छी है, तुमने एक हफ्ते में मैथ्स के 3 चैप्टर पढ़ लिए या किसी भी सब्जेक्ट के तुमने थोड़ा सा एक अच्छा पोर्शन जो है, एक अच्छा अमाउंट का पोर्शन कवर कर लिया, तो सैटरडे संडे का टाइम दिन में निकालो 1-2 घंटा कि तुमने पिछले हफ्ते में जो पढ़ा है तुमने वो सारा रिवाइज करना है। वो तुम्हें बहुत मदद करेगा। मैं ऐसे ही करता था। मैंने क्या करना है, सैटरडे को शुरू होना है रात को, सैटरडे शाम को शुरू हो जाऊंगा मैं 5-6 बजे के बाद। उसके बाद मैंने पिछले हफ्ते जितना भी पढ़ा है या मेरे को उस सब्जेक्ट का जितना भी आता है मैं सारा रिवाइज करूंगा, बेशक मेरा संडे का दिन पूरा लग जाए। वैसे तो लगता नहीं था क्योंकि मेरे को वो चीज़ें आती हैं, तो मैं संडे को दोपहर तक, शाम को शुरू हुआ और संडे को दोपहर तक, सैटरडे शाम से लेकर संडे दोपहर तक मेरा हर एक साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जितना भी मैंने किया है वो सारा रिवाइज हो जाता था। ठीक इस तरह तुम्हारा डेली बेसिस पर भी रिवीजन चलता रहेगा, तुम्हारा वीकली बेसिस पर भी रिवीजन चलता रहेगा, जिसे जो चीज़ें तुमने पढ़ी हैं उन चीज़ों पे तुम्हारा एक ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से पेपर में तुम घबराओगे नहीं। पेपर में तुम्हें ये डर नहीं लगेगा कि मेरे दिमाग से फॉर्मूला कहीं ना निकल जाए, मेरे दिमाग से कोई थ्योरी ना निकल जाए, मेरे दिमाग से कोई स्टेटमेंट ना निकल जाए जो मैंने पढ़ी हुई थी। ठीक, उसके बाद हम मॉक्स की बात करते हैं। मेरे को एक बच्चे ने कमेंट किया था मॉक्स के बारे में, क्या मॉक्स ज़रूरी हैं? हाँ, मॉक्स ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? हर कोई टीचर, हर एक इंसान तुम्हें क्वेश्चंस को करने का तरीका बता रहा है। हर एक इंसान, हर एक टीचर तुम्हें बता रहा है क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। कभी कोई टीचर तुम्हें ये बता रहा है कि क्वेश्चन को छोड़ना कैसे है। क्वेश्चन को छोड़ना एक आर्ट होती है, वो आर्ट हमें मॉक्स सिखाएंगे। तुम्हारे पास किसी चैप्टर के पेपर में 5 क्वेश्चन है, तुमने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है,
यूपीएससी ने एक क्वेश्चन ऐसा बनाया है कि वो नहीं सोल्व होगा तुम्हारे लेवल के बच्चों से। वो यूपीएससी जानबूझकर बनाएगा और तुम उसी क्वेश्चन को लगे हुए करने, नहीं करना। ये चीज़ें कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना, छोड़ना है, कितना टाइम देना है, ये तुम्हें मॉक्स बताएंगे। जब तुम देखोगे कि यार ये क्वेश्चन मेरा ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्या मेरे को इस पे और उतना टाइम देना है, ये गलती जब तुम मॉक्स में करोगे ना, फिर तुम्हें पता चलेगा यार मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था, मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैंने फालतू के क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे दिया। अगर तुम ये चीज़ पेपर में रिग्रेट करना नहीं चाहते तो तुम्हें मॉक्स देने चाहिए। मॉक्स से डरना नहीं होता। देखो, अगर तुम गलती अपने घर पर बैठकर करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू वो गलती जो तुम पेपर में करोगे। पेपर की गलती को तुम दोबारा जाके इम्प्रूव नहीं कर सकते, घर पे बैठी गलती को तुम इम्प्रूव कर सकते हो। इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मॉक्स कहाँ से दें? टेक्स्ट बुक एक ऐप होता है, उस पर बहुत ज़्यादा, उसमें फ्री मॉक्स भी बहुत होते हैं, ये भी बात याद रखना। उस ऐप को जाके एक बार देखो, उसका इंटरफेस देखो कि क्या क्या चीज़ें मेरे को अवेलेबल है। उसमें काफ़ी फ्री चीज़ें भी अवेलेबल होती है, उसमें पेड भी होती हैं। उसका मेरे ख्याल से पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता आता है, 200-300 रुपये का। उसमें आपको बहुत सारे मॉक्स मिलेंगे। मैंने भी अपने टाइम पे मॉक्स लगाए हैं भाई टेक्स्ट बुक से। उसमें पता क्या आता है, एक एक क्वेश्चन के ऊपर लिखा आता है एंड में कि तुमने इस क्वेश्चन को इतना टाइम दिया है, तो तुम्हें पता चलेगा यार इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, इस पे मेरे को प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है। फिर मॉक्स लगाने ज़रूरी है कि नहीं मैंने बता दिया, मॉक्स कहाँ से लगाए मैंने बता दिया, कब लगाने हैं। तुमने पढ़ा कुछ नहीं हुआ, तुम आज मॉक लगा लोगे, तुम डीमोटिवेट हो जाओगे, तुम तैयारी छोड़ दोगे। कभी नहीं मॉक लगाना। जून के महीने में मॉक नहीं लगाना, जुलाई के मंथ में मॉक नहीं लगाना, अगस्त मिड के बाद से शुरू करना है। अगस्त मिड के बाद से, अगस्त मिड तक तुमने जितना चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ लो, तुमने जितना पीवाईक्यू करना है कर लो। मॉक्स भी कहीं ना कहीं पीवाईक्यू के पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, तो जब तुम मॉक्स लगाओगे तुम्हारे पीवाईक्यू की भी दोबारा प्रैक्टिस होगी और तुम्हें ये भी लगेगा कि हाँ यार मेरे पर कॉन्फिडेंस है, मैं क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले जाके तुमने वो चैप्टर पढ़ना है, तुमने उसके पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। जब तुम्हारे 10-11 चैप्टर हो जाएंगे जो तुमने एनडी के लिए तैयार करने हैं, उसके बाद मेरी मानो तो 20 अगस्त के बाद मॉक लगाना शुरू करो और कम से कम भी 6-7 मॉक लगा लो। ख़त्म, इतना ही करना है तुम्हें। 6-7-8 मॉक लगा लो। 20 अगस्त के बाद तुम्हारे पास पेपर 14 सितंबर को है, तुम्हारे पास कहीं ना कहीं 20-25 दिन पड़े हैं। उस 20-25 दिन में तुम्हारे पास 8 दिन हैं जो तुमने मॉक लगाने हैं। लेकिन लगाने कैसे हैं? मॉक लगाया, उसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ है उसको देखना है कहाँ पे गलत हुआ है, वहाँ पे उसका सॉल्यूशन आएगा, उसके सॉल्यूशन को चेक करना है। फिर उस पर देखना है कि यार मेरा दिमाग यहाँ पे क्यों नहीं लगा, जो इसका जैसे मेरा दिमाग इतना क्यों नहीं चला कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊँ अगर मेरे को एक क्वेश्चन आता था। तो एग्जामिनर की सोच क्या है और मेरी सोच क्या है? सोच का तो सारा खेल है कि तुम उस क्वेश्चन को सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे। तो वो सोच ही हमें डेवलप करनी है प्रेशर के अंदर, वो हमें मॉक्स बहुत मदद करेंगे। और जब तुम मॉक्स लगाओगे, दरवाजे बंद कर लेना, लाइटनिंग अच्छी रखना, पानी अपने पास रख लेना कि 2.5 घंटे मेरे को उठना नहीं है, मेरे को बैठना है। इससे क्या होगा, तुम्हारी सिटिंग हैबिट भी बनेगी जो तुम पेपर में वो पेपर में तुम्हारे मदद करेगी। अगर हो सके तो जब भी तुम मॉक लगाओगे तो वो पेपर के टाइमिंग पर लगाना। कभी कभार बच्चे होते हैं जो रात को लेट सोते हैं। मैं भी एनडी के टाइम पर रात को लेट सोता था और सुबह जल्दी उठता था, और रात को लेट सोता था और सुबह भी लेट उठता था। जैसे मेरी रूटीन क्या होती है, रात को 4-5 बजे सोए और सुबह 11-12 बजे उठ रहे हैं। इससे क्या होता है कि पेपर में जब तुम बैठोगे तुम्हारा बॉडी साइकिल उस तरह से है कि तुम्हें नींद आएगी। उस नींद से बचने के लिए मैं क्या करता था कि मेरा पेपर है तो पेपर से 1 हफ्ते पहले अपना पूरा का पूरा स्लीप साइकिल दोबारा चेंज करता था कि मैं रात को जल्दी सोता था और सुबह फिर मैं जल्दी उठता था। तुम इस चीज़ से बच जाओगे अगर तुम 20 अगस्त के बाद जो मॉक्स लगाओगे उसमें तुम सुबह के टाइम पे मॉक्स लगाओ। तुम पहले से ही अपना स्लीप साइकिल चेंज कर लेना।
क्योंकि एक हफ्ता पहले स्लीप साइकिल चेंज करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो जब तुम मॉक्स लगाओगे उस टाइमिंग पर लगाना जिस टाइमिंग पे तुम्हारा पेपर होगा। तुम्हें क्या होगा, फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। पेपर के टाइम पे तुम्हें नींद नहीं आएगी कि तुम्हारी बॉडी उस टाइप से एडजस्ट होगी। तो रिवाइज तुम्हें डेली करना है, जो तुम्हारा टॉपिक चल रहा है रिवाइज तुम्हें वीकली करना है, जितना तुमने सारा पढ़ लिया है। मॉक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉक्स हमें सिखाते हैं कि प्रेशर के अंदर क्वेश्चन को कैसे सोचना है। मॉक्स हमें सिखाते हैं कौन सा क्वेश्चन करने वाला है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाला है। हर क्वेश्चन पेपर में करने वाला नहीं होता। यूपीएससी ने सोच समझ के क्वेश्चन बनाए होते हैं जो तुम्हें लगेगा कि हम कर सकते हैं, लेकिन वो तुमसे सोल्व नहीं होंगे। तो उन क्वेश्चन को छोड़ने की जो आर्ट होती है वो तुम्हें मॉक्स सिखाएंगे। मॉक्स अभी नहीं लगाने, तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। मॉक्स लगाने हैं 20 अगस्त के बाद, जब तुमने ऑलमोस्ट अपना सारा सिलेबस कवर कर लिया है। मॉक्स लगाने कहाँ से हैं? मॉक्स लगाने हैं टेक्स्ट बुक ऐप से, या कहीं से भी तुम्हें फ्री मॉक्स मिल जाते हैं तो वहाँ से लगा लो। मैं कोई प्रमोशन तो कर नहीं रहा, तुम्हें जहाँ से टेक्स्ट बुक में भी शायद काफ़ी 1-2 मॉक फ्री होंगे तो वहाँ से भी लगा लो, और नहीं तो मिलजुल कर जो भी है 200-300 रुपये का 1 साल का सब्सक्रिप्शन आता है, उसमें तुम्हें बहुत सारे मॉक मिल जाते हैं मेरे ख्याल से, तो वहाँ से लगा लो। मैंने भी अपने टाइम पर टेक्स्ट बुक से ही लगाए थे। ठीक, इसके अलावा तुम्हें किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। फील फ्री कि तुम मेरे को इंस्टा पे मैसेज करो, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं तुम्हारी रिप्लाई होता पता है क्या, यूट्यूब पे जब तुम रिप्लाई के अंदर रिप्लाई करते हो ना तो मेरे को वो पता नहीं चलता, मेरे को वो नोटिफिकेशन नहीं आती। अगर तुम इससे बेहतर होगा मेरे को इंस्टा पे डीएम कर दो, तो इंस्टा पे वो आ जाता है ना कि 1 मैसेज 2 मैसेज 3 मैसेज, तो मेरे को पता चल जाता है किसी ने मेरे को मैसेज किया और मेरे को चेकआउट करना है। वो चीज़ यूट्यूब पर नहीं होती। तो अगर हो सके, अगर तुमने बहुत ज़्यादा मेरे को मैसेज करने हैं तो मेरे को इंस्टा पर करना। ठीक, ख्याल रखो अपना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तैयारी करते रहो, हम आपके साथ हैं। और जो अगली वीडियो आएगी वन शॉट, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर होगी और वो तुम्हारे पास मंडे को मिल जाएगी दोपहर को। तब तक अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म कर दो। कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो को बहुत प्यार दो, और ज़्यादा प्यार दो, अपने दोस्तों को पहुँचाओ ताकि वो भी मेहनत करना शुरू करें। धन्यवाद, जय हिंद।